नीराञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरं तं नमामि शनैश्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सूर्यपुत्र शनिदेव और सूर्य शिष्य श्री हनुमान जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए भैया जी वाद के इस अति सूक्ष्म अंक का मैं प्रारंभ करता हूँ। जैसा आप सब जानते हैं, आज रक्षाबंधन का पर्व है। सभी भाई बहन अपने यहाँ रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं बड़ी हंसी खुशी से। कुछ भाई निश्चित रूप से अपनी बहनों से दूर होंगे, किंतु वो शारीरिक रूप से दूर हो सकते हैं, मानसिक रूप से दूर कभी नहीं हो सकते। भाई बहन का प्यार एक ऐसा ही पवित्र बंधन है जिसके साथ में कोई और बंधन की तुलना नहीं की जा सकती, किसी और संबंध की तुलना नहीं की जा सकती। हमेशा से एक बात कही गई है कि स्त्रियां जब भरोसा करती हैं तो अपने पति पर बहुत भरोसा करती हैं, लेकिन जब बात भाई की आती है तो पति से अधिक भरोसा अपने भाई पर होता है, क्योंकि ये संबंध ही ऐसा है। और ये आवश्यक नहीं है कि रक्त का ही संबंध हो। कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं भाई बहन के जो कि रक्त के संबंध नहीं है, लेकिन इसके बाद भी बहुत प्रगाढ़ होते हैं, बहुत प्रगाढ़। इसलिए इस रिश्ते की पावनता को मैं समझता हूँ सभी को समझना चाहिए और अपने अपने अनुसार। ये केवल नारी के सम्मान की बात नहीं है, ये बहनों के सम्मान की बात है। आज मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। अक्सर मेरे से एक बात कही जाती है कि आप सबको दीदी क्यों बोलते हो, सबको ही दीदी बोल देते हो, कोई छोटा हो, बड़ा हो, बड़ी स्त्री हो, छोटी बच्ची हो, गोद की बच्ची हो, सबको दीदी बोलते हो। आज मैं आपको उसका कारण बताता हूँ, उसको समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई भी लड़की हो, कोई भी स्त्री हो, जिस समय वो घर से बाहर निकलती है, ध्यान दीजिएगा, सूत्र की बात बता रहा हूँ, जिस समय भी वो घर से बाहर निकलती है, उसको कौन कौन टकराता है और वो फिर उससे किस प्रकार से वार्तालाप करता है। सबसे पहले रिक्शा वाला टकराया, क्या संबोधन होगा? रिक्शे वाले भैया, क्या आप मुख्य स्थान पर चलेंगे? पहला भैया वो हुआ। फिर रिक्शा में कोई दूसरी सवारी बैठी है, कोई पुरुष बैठे हैं, उनसे कहेंगे भैया जरा सा खिसक जाइएगा, हमें भी जगह दे दीजिए। बाजार गए, बाजार में कुछ सामान खरीदना है, दुकानदार से कहेंगे भैया जरा वो दिखाना। चाट खाने के लिए गए, चाट वाले से भैया जरा 2 पत्ते लगा देना। सब्जी वाले से भैया जरा ये सब्जी बताना क्या भाव दी है। कहने का मतलब ये है कि जिस जिस स्थान पर भी जाती है
कहीं भी जाए, उसका स्तर कुछ भी हो, हमेशा संबोधन स्त्रियों की तरफ से, लड़कियों की तरफ से ये रहता है, भैया कोई चाट वाले भैया हैं, कोई रिक्शा वाले भैया हैं, कोई मजदूर भैया हैं, कोई दुकानदार भैया हैं, कोई सहयात्री भैया हैं। कहने का मतलब यह है कि स्त्रियां जब सबको भैया कह सकती हैं, आयु वर्ग से हट करके, छोटी बच्ची हो, बड़ी बच्ची हो, स्त्री हो, बड़ी कितने भी बड़ी उम्र की हो, संबोधन सबके दिमाग में एक ही बना हुआ है कि भैया। तो मैं कहता हूं कि जब ईश्वर की कृति दोनों बराबर हैं, स्त्री भी पुरुष भी, तो यदि स्त्री सबको भैया कह सकती है तो पुरुष सबको दीदी क्यों नहीं कह सकता? उसमें क्यों किसी को ऐतराज, या उसमें क्यों ऐसा लगता है कि नहीं कुछ अजीब बात कर दी? जब कोई नारी, कोई स्त्री, कोई कन्या किसी को भैया कहती है तो उसके लिए कोई ऐतराज नहीं है, उसके लिए कोई आदमी नहीं सोचता, उससे कोई नहीं पूछता कि तुम क्यों कहती हो। लेकिन जब एक पुरुष खुले मन से उसको उन्हीं की भावनाओं को रेसिप्रोकेट करता, जैसे वो भैया बोलते हैं वैसे मैं दीदी बोल देता हूं, तो उसमें क्या बात? तो ये मुख्य कारण है। और एक बात, एक वाक्य मुझे आज और मिला पढ़ने के लिए, हो सकता है आपने भी पढ़ा हो। वो वाक्य मुझे आज बहुत दिल को छू गया। उन्होंने कहा पेट तो फकीरों का भी भर जाता है, क्योंकि ईश्वर ने विधान ऐसा बनाया है कि वो जगाता तो सबको भूखे पेट है, लेकिन सुलाता किसी को नहीं भूखे पेट। चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो या छोटे से छोटा आदमी हो, भिखारी हो, सड़क पर रहने वाला हो, फुटपाथ पर सोने वाला हो, स्टेशन पर रहने वाला हो, सुलाता किसी को भूखा नहीं है। तो इसलिए ईश्वर ने विधान बनाया कि पेट तो उस भिखारी का भी भर जाता है, अर्थात जो आवश्यकता है वो आदमी की पूरी हो जाती है, लेकिन इच्छाएं बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। जो बादशाह होता है उसके मन में भी इच्छा बनी रहती है, कुछ ना कुछ हमेशा बनी रहती है। तो मित्रों, पेट भरने की चिंता करें, इच्छाओं के वशीभूत ना हो, वरना ये इच्छाएं जिंदगी भर पूरी नहीं होंगी और हमेशा एक मृग तृष्णा की तरह से, मृग तृष्णा के भाव से आदमी दौड़ता रहता है, उससे कोई लाभ नहीं। जहां हैं, जिस हाल में हैं, उसी में संतुष्ट रहें। ईश्वर सब कुछ देगा, और ईश्वर ने सब कुछ दिया हुआ है, सोच करके, समझ करके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी उपस्थित हैं, उनको रक्षाबंधन पर्व पर भाई की ओर से बहुत बहुत बधाई, सादर प्रणाम। भाई जसवीर सिंह हल्दर जी देख रहे हैं, उनको भी सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और एक बार पुनः सबको, सारी दीदियों को और सारे भाइयों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आगे।